तो दोस्तों राधे राधे। आज हमें डूंगरपुर में राजस्थान का मोती, और इस समय हम खड़े हैं डूंगरपुर पर फतेहगढ़ी में एक पहाड़ी पर, जहां आप देख सकते हैं हमारे पीछे भारत माता का मंदिर, भारत माता हाथ में भारत माता की झंडा और 4 शेर। और आज हम आए हुए हैं डूंगरपुर में और आपको दिखाएंगे डूंगरपुर में जो ऊपर पहाड़ी पर मंदिर है इस वीडियो में, और भी बहुत कुछ। और अब आप देखिए हमारे जस्ट इस फतेहगढ़ी से के मंदिर के सामने डूंगरपुर शहर का दृश्य और साथ में गैपसागर झील। तो दोस्तों देखिए डूंगरपुर शहर का जो फतेहगढ़ी पहाड़ी से ये दृश्य, कितना सुंदर दृश्य। और गैपसागर झील जो फेमस है उसका दृश्य। सूर्य की किरण निकलने की कोशिश कर रही है, कुछ कोहरा छाया हुआ है, इसी वजह से गैपसागर झील का दृश्य देखिए किस तरह धुंधला दिख रहा है, पर बड़ी सुंदर झील है। और दूसरी तरफ डूंगरपुर शहर, राजस्थान का मोती, जिसका आप दृश्य देख रहे हैं फतेहगढ़ी पहाड़ी से। और आज हम डूंगरपुर आए हुए हैं और हम अब आगे चलेंगे ऊपर पहाड़ी पर मंदिर है, वो भी हम आपको दिखाएंगे और भी जानकारी हम आपको आगे देंगे। बस बने रहे हमारे वीडियो में। तो अब चलते हैं हम आगे। आप देखिए ये पहाड़ी पर दूसरी तरफ भारत माता का मंदिर और 4। तो अब हम चलते हैं आगे ऊपर पहाड़ी पर। इसी तरह हमारे वीडियो में बने रहें। चलो चलते हैं। तो ये देखिए एक और दृश्य, माता अंजना देवी। देखिए कितना सुंदर दृश्य। पहला दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि भगवान हनुमान बाल्यावस्था में जब भूख लगती है, उनको भूख लगने पर वो सूर्य देवता को फल मानकर निगलने लगते हैं, वो दृश्य दर्शाया गया। देखो उस सामने से सूर्य की किरण भी आ रही है और ये एक भगवान हनुमान को दर्शाया गया है। देखिए कितना सुंदर दृश्य। पेड़ों के बीच में से सूर्य की रोशनी आती हुई, सूर्य बिल्कुल गोल समान, और भगवान हनुमान भी देखो किस तरह सूर्य को फल मानकर खाते हुए। तो ये दृश्य बड़ा ही सुंदर कह सकते हैं आप। और दूसरी तरफ दिखाया गया माता अंजना, और जो भगवान शिव व पार्वती देवी से माता अंजना पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद लेते हुए। ये दूसरा दृश्य देखिए, पीछे भगवान शिव और माता पार्वती। दोस्तों चलो आगे चलते हैं। और ये पूरी पहाड़ी पर इस तरह के दृश्य हम आपको दिखाएंगे। बस हमारे वीडियो में आप बने रहना। ये देखिए एक और दृश्य है, गुरु विश्वामित्र से धनुष विद्या सीखते हुए श्री राम लक्ष्मण शत्रुघ्न। तो दोस्तों अब देखिए जो हम दोस्तों जब हम डूंगरपुर में फतेहगढ़ पहाड़ी पर जो चल रहे हैं, तो आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए ये गुरु विश्वामित्र की सेवा करते हुए राम लक्ष्मण। तो ये पूरी पहाड़ी पर आपको ऐसे दृश्य दिखेंगे, ऐसे मतलब स्टेचू, और ये मतलब पूरी रामायण दिखाई गई है कि कैसे कैसे भगवान श्री राम किन परिस्थितियों से गुजरते हैं और कैसे वो पूरी रामायण में उनका रोल होता है, और कैसे वो पूरी रामायण को मतलब जिसे कहते हैं कैसे रावण का वध करते हैं, शूर्पणखा मिलती है बीच में। और ये अब देखिए गुरु विश्वामित्र सेवा करते हुए श्री राम लक्ष्मण को दिखाया गया है, और केवट कैसे नदी पार करवाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें दिख रही है और हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए एक और राक्षसी वाड़ की देवी का वध करते हुए श्री राम लक्ष्मण। दोस्तों आप हमारे साथ बने रहे। जैसा कि हम आज डूंगरपुर राजस्थान में, जो राजस्थान का मोती डूंगरपुर ज़िला जो राजस्थान के दक्षिण में पड़ते हैं, वहाँ आए हुए हैं। और वहाँ पर जब हम फतेहगढ़ पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो रास्ते में जो पूरी रामायण के जो दृश्य दिखाए गए हैं उन्हें हम आपको बता रहे हैं।
राक्षसी वाड़ की देवी का वध करते हुए श्री राम, लक्ष्मण एवं गुरु विश्वामित्र। तो दोस्तों अब और आगे चलते हैं। दोस्तों एक और दृश्य आया है यहाँ पर, बड़ा ही सुंदर दृश्य है ये भी, जो दर्शाया गया है। सरयू नदी के किनारे भगवान श्री राम के चरण प्रक्षालन करते हुए केवट, जब भगवान श्री राम सरयू नदी पार करते हैं तो जो केवट है उनको अपनी नाव में बैठाता है, तब उनके पैर जो छूता है, धोता है, पैर छूता है, उसका एक सुंदर दृश्य हम जब डूंगरपुर, आज डूंगरपुर की पूरे डूंगरपुर शहर में सैर पर हैं, तो उसी में जब हम फतेहगढ़ी पहाड़ी पर जब जाते हैं तो जाने रास्ते में ये जगह जगह स्टैचू दिख रहे हैं और ये दृश्य दिखाए गए हैं रामायण के पूरे। तो उसमें एक दृश्य ये है भी, आप देखिए, बड़ा सुंदर दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों इसी तरह हमारे वीडियो को हमेशा देखते रहें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हम आपको और भी चीज़ें, जैसे हम आज डूंगरपुर हैं, कल अहमदाबाद रहेंगे, तीसरे दिन हमारा शायद आगे कच्छ जाने का प्लान है। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हम आपको जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं हम आपको दिखाएँगे, जगह जगह वीडियो उनके बनाएँगे और आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। जैसा कि आज हम डूंगरपुर हैं और डूंगरपुर में सबसे पहले हम आए हैं फतेहगढ़ पहाड़ी पर, जहाँ पर हम जब ऊपर चढ़ते हैं रास्ते में बाई व्हीकल आप ऊपर जा सकते हैं और ये जगह जगह पूरे रामायण के दृश्य दिखाए गए हैं। और उसके बाद जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें हनुमान मंदिर, भारत माता मंदिर मिलेगा, तो वो भी हमने आपको दिखाएंगे। और ये देखिए, तो दोस्तों अब आगे चलते हैं। दोस्तों ये एक और दृश्य देखिए, जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो रास्ते में फिर हमें एक दृश्य दिखा, एक मतलब स्टैचू, और जिसमें बताया गया है कि समुद्र पार करते समय जब हनुमान जी समुद्र पार करते हुए संजीवनी बूटी लेने जाते हैं, तब राक्षसी सुरसा के मुख से बाहर निकलने का हनुमान किस तरह निकलते हैं वो दृश्य दर्शाया गया है। आप देखिए, हनुमान राक्षसी सुरसा के मुख से निकलते हुए। और अब एक और दृश्य हमारे सामने आ रहा है। ये देखिए, आप पहाड़ी पर देखिए, ये रावण की बहन शूर्पणखा की नाक लक्ष्मण द्वारा काटी गई, जिसका दृश्य। तो कह सकते हैं पूरी रामायण के अलग अलग दृश्य यहाँ पहाड़ी पर दर्शाए गए हैं। फतेहगढ़ी पहाड़ी पर डूंगरपुर राजस्थान का मोती, जहाँ हम आज की यात्रा कर रहे हैं। और यहाँ पर हम अब देख सकते हैं, ये देखिए, लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटी गई, ये दृश्य दर्शाया गया है। देखिए, जब हम दोस्तों ऊपर चल रहे हैं या ऊपर जाते हैं फतेहगढ़ी पर डूंगरपुर में, तो जगह जगह रास्ते में ये दृश्य दिखाए गए हैं। रावण दरबार में अंगद का पैर हिलाने का असफल प्रयास करते हुए राज दरबारी, देखिए, अंगद का पैर हिलाने की कोशिश कर रहे हैं रावण दरबार में जो दरबारी हैं, पर अंगद का पैर हिल नहीं पा रहे। तो ये सब आपको फतेहगढ़ी पहाड़ी डूंगरपुर पर देखने को मिलेगा। जैसा कि आज हम डूंगरपुर की यात्रा पे आए हैं, राजस्थान का मोती जिसे कहा जाता है। और वहाँ पर पहाड़ी पर जब हम चढ़ते हैं तो चढ़ने के दौरान जो बीच रास्ते में ये दृश्य हमें दिख रहे हैं, उन्हें हम आप कैप्चर कर रहे हैं, वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। अब हम आगे चलेंगे। जब हम हनुमानगढ़ी ऊपर चढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें मतलब जो ये रास्ता है जब जाता है ऊपर, तो रास्ते में जब हम व्हीकल से जाते हैं तो ये देखिए, सीता हरण, रावण जटायु युद्ध, मरणासन जटायु और माता सीता के आभूषण उठाते श्री, ये चारों दृश्य दिखाए गए हैं। ये देखिए, सीता का हरण हुआ और उसके बाद
रावण जटायु युद्ध देखिए, ऊपर सीता के हरण के बाद रावण जटायु युद्ध दिखाया गया है। और उसके बाद मरणासन जटायु, ये मरणासन जटायु, और माता सीता के आभूषण उठाते श्री हनुमान, और ये माता सीता के आभूषण उठाते श्री हनुमान। तो दोस्तों, फतेहगढ़ी पहाड़ी पर जब हम ऊपर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, तो आगे चलते हैं तो हमें शायद कुछ, दोस्तों एक बात तो है, यहाँ पर स्वच्छता का बड़ा ध्यान दिया गया है। देखिए, बिल्कुल प्राकृतिक जगह। और अब हमें शायद कोई मंदिर दिख रहा है, देखते हैं, आपको भी दिखाएंगे मंदिर। और आप देखिए, ये है, पहले हम शूज खोल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भारत में किसी भी मंदिर में अगर आप जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको आपके शूज, चप्पल, जो भी आपने पैर में पहन रखे हैं वो उतारने होंगे। और दोस्तों, एक बार हम हाथ भी धो लेते हैं, क्योंकि दोस्तों अब हमने हाथ धो लिए और अब हम ऊपर चलेंगे और आपको दिखाएंगे डूंगरपुर पहाड़ों की नगरी में, पहाड़ के ऊपर श्री संकट मोचन दक्षिण मुख फतेहगढ़ी पहाड़ी पर हनुमान मंदिर। और देखिए आप, जैसा कि हम आज डूंगरपुर आए हुए हैं हमारी यात्रा में, और ये देखिए पहाड़ी के ऊपर, फतेहगढ़ी पहाड़ी के ऊपर डूंगरपुर में हनुमान मंदिर। जय हो, जय हो बालाजी महाराज। दोस्तों, यहाँ से हम दूसरी तरफ आपको अलग अलग दृश्य दिखाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने एक चीज़ और देखी, देखिए आप, यहाँ के लोग कुछ देखिए, गौ माता की सेवा, और ये पूरा बताया गया है गौ माता की सेवा परम धर्म, और जो मतलब ज़रूरतमंद है उनका सहयोग ही इस दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है, ये यहाँ पर बताया गया है। और अब हम यहाँ से ही आपको पूरा दृश्य दिखाते हैं, पहाड़ी के ऊपर से ही। आप देखिए, अभी कोहरा छाया हुआ है तो शायद वो दिख नहीं पा रहा है, पर और ये म्यूजिकल फाउंटेन जो रात्रि में चलता है, देखिए ये रात्रि में चलता है शायद। ये हनुमानगढ़ी पहाड़ी पर जो हनुमान जी का मंदिर है, पहाड़ी पर फतेहगढ़ी पहाड़ी पर जो हनुमान जी का मंदिर है, उसके पीछे से ये गैपसागर झील का दृश्य, और बड़ा ही सुंदर। तो दोस्तों, डूंगरपुर में आप देख सकते हैं फतेहगढ़ी पहाड़ी पर आप जब ऊपर आते हैं तो हमें एक तोप भी दिखी, हम तोप भी दिखा देते हैं आपको। और ये तोप के साथ इधर से, यहाँ से ये देखिए अब बड़ा ही अच्छा दृश्य, ये डूंगरपुर शहर का आप देख सकते हैं। आप देखिए, ये पूरा डूंगरपुर शहर फतेहगढ़ी पहाड़ी से आप देखिए। और ये डूंगरपुर क्रिकेट ग्राउंड, डूंगरपुर शील्ड प्रतियोगिता भी होती है, डूंगरपुर राजस्थान का मोती, इस समय आप जो देख रहे हैं ये दृश्य। और हम फतेहगढ़ी पहाड़ी के ऊपर आए हुए हैं।
जहाँ से हम आपको ये डूंगरपुर का सुंदर नज़ारा दिखा रहे हैं और डूंगरपुर का पूरा दृश्य। और ये क्रिकेट स्टेडियम डूंगरपुर का। दोस्तों हम धीरे धीरे हमारे वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे। और आप अगर फतेहगढ़ी पहाड़ी पर आते हैं तो आप ये म्यूजिकल फाउंटेन का आनंद भी ले सकते हैं शायद रात्रि में। और दूसरी तरफ से हम आपको और दिखाएंगे। चलो ये देखिए, इधर से यहाँ आप देख सकते हैं हरियाली हरियाली, खेत खलियान। ये डूंगरपुर शहर, ये फतेहगढ़ी पहाड़ी के दूसरी तरफ से दृश्य। और ये जब आप पहाड़ी में ऊपर आते हैं तो आप देखिए कितना सुंदर दृश्य है ये प्रकृति की गोद में। और ये पहाड़ियाँ और एक मतलब एक तरफ शहर, दूसरी तरफ आप हरियाली देख सकते हैं, खेती, और तीसरी तरफ गैप सागर झील। तो पहाड़ी पर हमने जो देखी 3 साइड, एक साइड पूरा शहर दिख रहा है, दूसरी साइड आप हरियाली देख सकते हैं, और तीसरी साइड आप देखिए उधर झील दिख रही है, गैप सागर झील हमने आपको दिखाई। और ये आप मतलब पहाड़ी पर चाहे तो आप सीढ़ियों से आ सकते हैं, और चाहे तो ये देखिए आपके पास अगर व्हीकल है तो आप व्हीकल से भी आ सकते हैं। ये एंट्रेंस देखिए फतेहगढ़ी पहाड़ी के ऊपर डूंगरपुर में, काफ़ी सुंदर दृश्य। और आप यहाँ पर जब भी विज़िट करें तो यहाँ ऊपर ज़रूर आएँ। चलिए तो अब हम आगे चलते हैं और आपको और भी डूंगरपुर में जो भी देखने की जगह है वो हम दिखाएंगे आपको। देख सकते हैं आप, ये तीसरी तरफ गैप सागर झील। तो इस पहाड़ी के एक तरफ पूरा शहर दिखता है, दूसरी तरफ खेत खलियान और पहाड़ियाँ दिखती है, और तीसरी तरफ पहाड़ी के इधर की साइड आप देखिए फतेहगढ़ी पहाड़ी के ऊपर से जब हम देखेंगे तो ये गैप सागर झील। तो सुंदर दृश्य, जब आप यहाँ ऊपर आएंगे मनोरम दृश्य है। तो एक और सूरज की किरणें भी अब निकलने को आतुर है, देखिए आप धीरे धीरे। तो हमने आपको तीनों तरफ का दृश्य दिखाया, एक तरफ पहाड़ी और खेत खलियान, दूसरी तरफ डूंगरपुर शहर, और तीसरी तरफ एक गैप सागर झील। बड़ा ही अच्छा लगा, शांति यहाँ बैठकर। तो आप जब भी डूंगरपुर विजिट करें तो यहाँ फतेहगढ़ पहाड़ी पर ज़रूर आएँ और हनुमान मंदिर, भारत माता मंदिर देखें। चलो तो दोस्तों अब हम चलेंगे नीचे की ओर वापस। तो दोस्तों जब हम फतेहगढ़ी पहाड़ी के ऊपर डूंगरपुर में आते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ आसपास जो देखने के जगह है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर एक देव सोमनाथ एक पुराना मंदिर है जिसे बताया गया है, एक रात में बनाया गया है, उसके बारे में बताया गया है। और मैं आपको बताऊं, और ये देखिए बेणेश्वर धाम, यहाँ से 70 किलोमीटर दूर बेणेश्वर धाम, 3 नदियों का संगम, जहाँ पर आदिवासी कुंभ भी होता है, उसके बारे में बताया गया है। यहाँ से डूंगरपुर से 70 किलोमीटर दूर पड़ता है। और तो जैसा कि आपको हमने बताया देव सोमनाथ मंदिर, जो यहाँ से लगभग डूंगरपुर से 24 किलोमीटर दूर, डूंगरपुर जिला मुख्यालय से 24 किलोमीटर दूर इसकी जो शैली है बड़ी अद्भुत और एक रात में से बनाया गया ऐसा कहा जाता है। और दूसरा आप देखिए बेणेश्वर धाम, आदिवासियों का कुंभ, जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर। और उसके बाद श्रीनाथ जी मंदिर, गैप सागर की पाल पर श्री गोवर्धन नाथ श्रीनाथ जी का भव्य एवं विशाल मंदिर भी यहाँ है। और उसके बाद ये उदय विलास, गैप सागर के दक्षिणी पूर्व में डूंगरपुर राज परिवार का निवास उदय विलास राजप्रसाद स्थित। तो और ये देव सोमनाथ तो हमने आपको बता ही दिया, 12वीं शताब्दी का बना हुआ, डूंगरपुर से 24 किलोमीटर दूर।
50 पाषाण स्तंभों पर खड़े इस 3 मंजिला देवालय के हर एक स्तंभ कलापूर्ण है। ये देखिए। तो आप जब भी डूंगरपुर आएँ इन जगह पर ज़रूर जाके आएँ। जैसा कि यहाँ पर फतेहगढ़ पहाड़ी पर इन्होंने लगा रखा है